नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ की द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यक। शिव भक्तों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर काठगढ़। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर सारगर्भित चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को अवगत करवाया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाया जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल उपकर के विषय में भ्रांतियों का निवारण ही आज की बैठक का उद्देश्य है। इस अवसर पर जल उपकर के विषय में बैठक में सार्थक चर्चा की गई। बैठक में रेणुका बांध परियोजना तथा हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड की संयुक्त किशाऊ जल विद्युत परियोजना पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में भी चर्चा की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभिन्न संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी जहां एक और परियोजना की लागत को बढ़ाती है, वहीं परियोजना के लाभ देरी से मिलने से योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के विषय में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक कर भावी नीति निर्धारित करेंगे। उन्होंने हरियाणा को हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं तथा ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निवेश दोनों राज्यों के लिए हितकारी सिद्ध होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ पर्यावरण हितैषी भी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निवेश पर सार्थक विचार किया जाएगा। बैठक में अंतर्राज्यीय सीमा पर भू संबंधी विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को चंडीगढ़ में दी कॉन्फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चैलेंजेस बिफोर प्रिंट मीडिया विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। सामाजिक रूप से सुरक्षित पत्रकार सदैव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन द ट्रिब्यून एम्प्लॉयज यूनियन चंडीगढ़ द्वारा किया गया। तो मेरा ये मानना है कि जो पत्रकार आज अखबार को जिंदा रखकर कार्य करते हैं, तभी अखबार ये जिंदा है जिसमें ट्रिब्यून की एक विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हम तो खुद इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं उनको सोशल सिक्योरिटी आने वाले समय में कैसे दी जाए। सबसे बड़ी चुनौती वो है। युवा काल में तो आप बदलाव ला सकते हो, आपकी कलम की ताकत से आप लिख सकते हो, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते अगर कहीं आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो आपकी लिखने वाली कलम में भी ईमानदारी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम उस दृष्टिकोण से भी सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ जनमानस तक पहुंचाने और कल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी से लोगों को लाभान्वित करने में प्रिंट मीडिया की सराहनीय भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में सूचना के आदान प्रदान में समाचार पत्रों का अहम योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया विस्तृत जानकारी प्रदान करने और लोगों के मीडिया पर विश्वास को कायम रखने में विशेष रूप से सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने समाज के उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के लिए अनेक नवीन योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग से हमारी ये योजनाएं न केवल समय पर लक्षित वर्गों तक पहुंच रही है, अपितु मीडिया द्वारा समय समय पर प्रदान फीडबैक से ये योजनाएं और बेहतर भी बनेंगी। प्रदेश सरकार मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। राज्य सरकार पर्यावरण मित्र उद्योग स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। राज्य में जल विद्युत के समुचित दोहन तथा पर्यटन क्षेत्र के पूर्ण विकास पर बल दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हिमाचल में का जो वातावरण है, हिमाचल की जो जलवायु है, उस हिसाब से हमारे उद्योग लगे और हिमाचल को हम ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हिमाचल एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ प्रदेश है
और इसका स्नो बाउंड एरिया जो है वो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 10 महीने बर्फ रहती है। इस दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में एशियन विकास बैंक की सहायता से 1311 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास योजना भी आरंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना सहित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, ग्रीन एनर्जी के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यून समूह को विश्वसनीयता और ठोस समाचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने आशा जताई कि समूह भविष्य में भी अपनी लेखनी के माध्यम से विशिष्ट पहचान कायम रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न कारणों से मीडिया के समक्ष विश्वसनीयता का संकट प्रत्यक्ष है। मीडिया शीघ्र ही इस चुनौती से भी पार पा लेगा। उन्होंने कहा कि कलम की ताकत सदैव सर्वोच्च रहेगी। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि किसी भी समाचार को पाठकों तक पहुंचाने से पूर्व पूरी जानकारी एकत्र करें ताकि लोगों तक सही समाचार पहुंचे। कांगड़ा जिला के इंदौरा उपमंडल मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर काठगढ़ में स्वयं भू प्रकट प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर शिव भक्तों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ 7 फुट से अधिक ऊंचा तथा 6 फुट 3 इंच की परिधि में भूरे रंग के पाषाण रूप में शिवलिंग ब्यास नदी तथा छोंच खड्ड के संगम स्थान के दाईं और टीले पर विराजमान है, जो 2 भागों में विभाजित है। छोटे भाग को मां पार्वती तथा बड़े भाग को भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक मां पार्वती और भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर शिवलिंग के मध्य का हिस्सा नक्षत्रों के अनुरूप घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन होता है। मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालु शिव दर्शन के लिए आते हैं। शिवरात्रि के महापर्व पर आयोजित महोत्सव के दौरान विशेष रूप से इस मंदिर में प्रदेश के अलावा सीमांत राज्यों पंजाब एवं हरियाणा से भी असंख्य श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। शिवरात्रि पर्व को भव्य रूप देने के लिए इसे जिला स्तरीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। श्रद्धालुओं की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या को देखते हुए कमेटी ने प्रदेश सरकार के सहयोग व अपने संसाधनों से लंगर हॉल, सराय भवन व पेयजल की व्यवस्था तथा सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया है। इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए भव्य पार्क भी बनाया गया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमेटी दिन में 3 बार निःशुल्क लंगर की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा कमेटी समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी करवाती है। कमेटी द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त हर वर्ष जनवरी माह में OMR प्रणाली के तहत मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का भी आयोजन करवाया जाता है, जिसमें चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।